नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। लखनऊ के रविंद्रालय चारबाग में लक्ष्य शिक्षा राहत कोष फाउंडेशन द्वारा एक भव्य प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक अमरपाल सिंह लोधी ने किया। इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोधी समाज के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए थे। सम्मान स्वरूप छात्रों को प्रस्तुति पत्र, मंडल एवं फूल मालाओं से अलंकृत किया गया। इस कार्यक्रम में लोधी समाज का प्रदेश स्तर पर अपनी तरह का पहला आयोजन रहा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों की उपस्थिति दर्ज की गई। साथ ही सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, अधिवक्ता एवं लक्ष्य फाउंडेशन के पदाधिकारी को भी सम्मानित किया गया। का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके भविष्य की दिशा तय कराने में मार्गदर्शन प्रदान करना रहा। इसके अंतर्गत IAS, PCS, न्यायिक सेवा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखनऊ लक्ष्य फाउंडेशन द्वारा की गई, जबकि मंच संचालन प्रोप्राइटर सुरेंद्र सिंह लोधी ने किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में निशांत राजपूत, SP सिंह, रविंद्र राजपूत, हाई कोर्ट एवं राज्यपाल सिंह लोधी जैसे समर्पित सहयोगियों की प्रमुख भूमिका रही। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। फाउंडेशन द्वारा जो आज मेधावी बच्चों का 300 बच्चों का सम्मान समारोह किया गया है और आज बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं और कई शहरों कई राज्यों में आपके कार्यक्रम होते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, पूरा परिचय देते हुए? मेरा नाम अमरपाल सिंह लोधी है। मैं भारत सरकार में जॉइंट कमिश्नर हूँ और इस समय उत्तराखंड का मेरे कार्यकाल है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि आप लोगों ने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम का कवरेज किया। जैसा आपने देखा कि सुबह 9 बजे से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी, उनके अभिभावक, समाज के बुद्धिजीवी, सरकारी कर्मचारी, तमाम लोग यहाँ आए हुए थे। 300 से अधिक जो बच्चे यहाँ आए थे वो अलग अलग जिलों के बच्चे थे, केवल लखनऊ के नहीं थे। उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, अलीगढ़, एटा, कासगंज, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, सब जिलों से बच्चे आए और उन बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया। उनको ट्रॉफी दी, मेडल्स दिए, सर्टिफिकेट दिए, डिक्शनरी दी उनको। और साथ ही साथ जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ जैसे अधिकारी, PCS अधिकारी, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब लोग जो आए उन्होंने इन बच्चों का मोटिवेशन किया, इनकी काउंसलिंग की, इनको गाइडेंस दी। और हमारे लक्ष्य फाउंडेशन के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि इन बच्चों की हम यहाँ से लेकर के और ये कोटा, दिल्ली, प्रयागराज जहाँ भी जाना चाहें तैयारी के लिए, वहाँ हम लोग इनकी मदद करें। चैनल ने कई अभिभावकों से बात की इस संबंध में, किस तरह से कार्यक्रम के बारे में बात की। सभी ने बहुत अच्छा तारीफ की और इस तरह से कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा रहा। बोला कि अमरपाल सिंह ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, कानपुर और भी कई शहरों में आयोजित किया है, इसे कई राज्यों में कर रहे हैं। लक्ष्य फाउंडेशन का लक्ष्य क्या है, मतलब कहाँ तक पहुँचना इस कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, अधिकांश लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं वो गरीब, किसान और ग्रामीण, 3 पृष्ठभूमि के लोग हैं। और आप देखिए कि गरीब आदमी हो, किसान आदमी हो और ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हो, उसकी उन्नति का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। अगर उसके बच्चे पढ़ जाएं, अगर उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो गरीब आदमी अपनी गरीबी से निकल सकता है, ग्रामीण व्यक्ति अपनी जीवन स्थिति को बेहतर कर सकता है और किसान आदमी अपने जीवन को अच्छा कर सकता है। तो लक्ष्य का जो लक्ष्य है वो हर कमज़ोर बच्चे को, हर गरीब बच्चे को, जिनके पास सुविधाएँ नहीं हैं, जिनको कोई गाइडेंस नहीं है, जिनको कोई सहायता नहीं करता, उनकी मदद करना, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना, उनको सही समय पर गाइडेंस देना, उनकी काउंसलिंग करना और जितना संभव हो सकता है हम लोग बच्चों की आर्थिक मदद भी करते हैं, उनके लिए नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। और जब बच्चों को हमारी आवश्यकता होती है हम फ्री टाइम में उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क काउंसलिंग करते हैं। चैनल के माध्यम से लक्ष्य फाउंडेशन जो है क्या संदेश देना चाहता है ऐसे गरीब वर्गों के लिए या किसानों के लिए, या जो लोग ऐसे हैं जिनको सुविधा नहीं मिली है, तो लक्ष्य फाउंडेशन उनके लिए क्या मतलब मैसेज देना चाहता है चैनल के माध्यम से? देखिए, ऐसे तो पूरे दिन यहाँ शिक्षा की बातें हुई हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि आप जो बच्चे गरीब हैं या जो परिवार गरीब है वो अपने बच्चों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, इनकी जीवनी पढ़ाएं। अगर आप भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक ऐसे गरीब मछुआरे के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बना।
उसी तरीके से अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनके घर में भोजन तक नहीं था। आप देखिए, इन लोगों ने अपने देश में सर्वोच्च पदों को हासिल किया। किसके दम पर? केवल शिक्षा के दम पर। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से और आप सब लोगों के माध्यम से पूरे देश को और सभी बच्चों को ये संदेश है कि आप पढ़िए, और जो अभिभावक इसको देखें उनके लिए संदेश है कि आप अपने बच्चों को। इस तरह से समाज के कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हम भी गरीब गांव किसान हमारे घर में खेती बाड़ी होती थी जी। हमारे दादाजी किसान थे, हम गांव में पैदा हुए, गांव में पले बड़े। गांव का जो प्राइमरी स्कूल होता है, गांव का जो जूनियर हाई स्कूल होता है, वहीं से हमने 8 तक की पढ़ाई की। हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी। जब हमने MA कर लिया तब तक हमारे गांव में सड़क नहीं थी, हमारे गांव में बिजली नहीं थी। तो आप सोचिए, ऐसे गाँव से निकल के देश की सर्वोच्च सेवा में जाना, कहीं ना कहीं हमको इससे सीख मिली कि जब हम अपने गाँव से निकल करके भारत की प्रतिष्ठित सिविल सेवा में जा सकते हैं, तो हमारे समाज के, गांव के, गरीबों के तमाम बच्चे अपने जीवन में बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े करियर में जा सकते हैं। बहुत परिचय देते हुए आज जो कार्यक्रम रखा गया है, विधावी सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें 300 बच्चों को सम्मानित भी किया गया है लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए? एडवोकेट पूरन सिंह पटेल, लक्ष्य फाउंडेशन का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर रहता हूँ। लक्ष्य फाउंडेशन का लक्ष्य शिक्षा राहत कोष फाउंडेशन है। इसका उद्देश्य है सबको राहत, सबको शिक्षा, सबकी इच्छा है। सब लोग जानते हैं कि इसका जो उद्देश्य है कि समाज का संवैधानिक तरीके से आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक विकास करना, उसी की दिशा में जो है हमारा संगठन जो है काम करता है। आज का जो मतलब जी, उसके लिए जो है सामाजिक क्षेत्र में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा समाज नशा मुक्त समाज हो, दहेज मुक्त समाज हो, और हमारा जो है अंधविश्वास, कर्मकांड और पाखंड मुक्त समाज हो। और समाज में जो नशा की कोई वृत्ति है, उस नशे में जो पैसा खर्च हो रहा है वो बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो। और दूसरा हमारा आर्थिक पहलू ये है कि हमारी जो आज वर्तमान में जो हमारी इनकम है उसको तीन गुना कैसे बढ़े। तो हम लोग तकनीकी एजुकेशन के माध्यम से जो है हर हाथ को काम कैसे मिले, इस दिशा में काम करते हैं। जल में, थल में, 90 और शिक्षा के माध्यम से हमारे जो है राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में हमारे बच्चों का प्रवेश कैसे हो, प्रतियोगी परीक्षाएं वो कैसे क्रश करें, और हम राज्य शासन प्रशासन में कैसे सहभागिता निभाएं, ये हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए हम लोग जो है मार्गदर्शन पूरे देश में देते हैं, कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम चलाते हैं, 1 से 8 तक की शिक्षा को मजबूत करते हैं। उसके माध्यम से नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल में बच्चे जाते हैं, उसका हम लोग निःशुल्क कोचिंग चला रहे हैं। उसके बाद 9वीं 10वीं की तैयारी करवाते हैं। फिर 11वीं 12वीं में विज्ञान, गणित और आपके अन्य सब्जेक्ट लेके बच्चे लोग कैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संस्थानों में प्रवेश करें, हम लोग कैरियर उनको देते हैं, गाइडेंस करते हैं। और जो पुअर बच्चे हैं उनकी हम लोग मदद करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं जिनके माँ बाप खत्म हो गए हैं, क्योंकि ये राहत कोष है। ये एक संगठन है जो चैरिटेबल संगठन है, इसके माध्यम से जो है ATG और TOEL का भी फायदा मिलता है। लोगों को जो डोनेशन देते हैं उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। ये हमारा काम है। और सबसे बड़ा काम है कि हम संविधान की शिक्षा देते हैं लोगों कि आप अपना अच्छा प्रतिनिधि चुनें, अच्छे लोगों को भेजें, जो संविधान की इच्छा है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। तो जब आप पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। इस तरह से कार्यक्रम जो है कितने शहरों में चलाया जा रहा है, जो लक्ष्य फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है आज का? 22 राज्यों में लक्ष्य फाउंडेशन चल रहा है। अच्छा। और राज्य स्तर की इकाइयाँ बनी हैं, और ये राज्य, जिला और अब तक विकासखंड स्तर पर भी ये संगठन काम कर रहा है। इसमें हजारों हजार बच्चे मतलब हर साल चयनित हो रहे हैं, और ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग भी हम लोग देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारे अध्यक्ष ने आंकड़े बता रहे थे कि आपके इसमें जो है उत्तर प्रदेश में आज प्रांतीय अधिवेशन भी था, तो ये एक प्रशिक्षण चल रहा है कि कैसे हम समाज का जो है विकास करें। आज आप इस हाल में लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं, जो लोग आए हुए हैं, पूरा एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये बिना कोई मतलब हम लोगों ने किसी की भीड़ को बुलाया नहीं, स्वेच्छा से। सिंह लोधी, एक प्रांतीय अध्यक्ष, और हम लोगों ने ये 14 जून को ये आयोजन रखा बच्चों के सम्मान के उपलक्ष्य में,
जिसमें हमारे मेन अतिथि श्री अमरपाल सिंह जी हैं, जो जॉइंट कमिश्नर हैं देहरादून में। और इसमें बच्चों की सम्मान जो 70% के ऊपर जिनके मार्क्स आए हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, 10th का, ये 10th का और 12th के बच्चे को बुलाया गया। और हर ज़िले से, रायबरेली, सीतापुर, आपका बांदा, इटावा, एटा, हमीरपुर, अन्य ज़िलों से। और ये एक हमारा जो फाउंडेशन है, ये एक शिक्षा पे कार्य करता है, जिसमें शिक्षा, बच्चों की शिक्षा है और भी कई उनसे हैं जो गरीब बच्चे हैं, उनके कंपनसेशन, उनको अच्छी चीज़ें शिक्षा दिलाना, या जिनके माँ बाप बेचारे नहीं हैं या कोई अनाथ हैं, तो उनके भी उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा बेड़ा हम लोग उठाते हैं। और इसका मेन संचालन हमारे अमरपाल सर के द्वारा क्रियान्वित होता है, और जिसमें हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यकारिणी है, उसी के उद्देश्य को देखते हुए हम लोग उसमें अपना सहयोग देते रहते हैं। आज कितने बच्चों को मतलब सम्मानित किया गया लगभग? आज देखिए 300 के ऊपर के बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें आपकी हर ज़िले के बच्चे थे और वकीलों को भी सम्मानित किया, जिसमें 40-50 से अधिक वकील थे। और एक सम्भ्रांत वर्ग भी था, जो 60 साल के ऊपर जो रिटायर्ड पर्सन हो चुके हैं, वो चाहे जिस विभाग के हों, उनको भी सम्मान दिया गया। और इसमें और चीज़ें भी हम लोगों ने जोड़ी। बिजनेसमैन थे, जैसे ये हमारे बिजनेसमैन हैं, और लखनऊ के जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं या अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी इसलिए जोड़ लाया गया कि लोग उनसे प्रोत्साहित होंगे, या इस जो हम लोग शिक्षा के उपलक्ष्य में सब चीज़ें हैं, तो इसमें एक क्लबिंग करी गई, मतलब जोड़ा गया, उनके माँ बाप को भी गया कि और अन्य बच्चे आएँ, उससे प्रोत्साहित हों और इस कार्यक्रम को पूरा सफल बनाए, और सफल हुआ, है ना। सबके सहयोग से सबने अपना अपना टाइम दिया, दूर दराज से लोग आए, और पूरा संचालन किया गया, जिससे ये सफल आज विधिवत रूप से हो गया। फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 300 मेधावियों बच्चों को सम्मानित किया गया है, और कई शहरों से यहाँ पर लोग बच्चे शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में, पूरा परिचय देते हुए आप अपना? देखिए, मेरा नाम शिवशंकर सिंह है और मैं रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर पद से रिटायर्ड हूँ, और लखनऊ के सिंगानगंज मोहल्ले में रहते हैं। ये लक्ष्य के जो लक्ष्य फाउंडेशन का, लक्ष्य फाउंडेशन के जो आधार श्री अमरपाल सिंह साहब, मैं इनको 2018 से जानता हूँ, और इन्होंने जो प्रयास किया है, बहुत मेहनत किया है। लक्ष्य फाउंडेशन का सम्मान समारोह ये जो यहाँ कर रहे हैं, इससे बच्चों को बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और इससे जो गांव के लोग बच्चे हैं, वो कई समारोह में जा नहीं पाते हैं, और उनको बुलाना, बच्चों के भविष्य को बनाना है, और अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा उद्देश्य है। सर, आज कहाँ से लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं? मतलब समारोह में तो लगभग उत्तर प्रदेश के तो पूरे लोग हैं, और कई स्टेट के लोग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, ऐसे भी कई जगहों से आए हुए हैं, और सभी मतलब इंटरेस्टेड हैं। और ये जो समारोह हुआ है, ये भी मतलब बहुत अच्छा हुआ है। आवश्यकता से अधिक बच्चे आए हैं, और उनके भविष्य के बारे में काफ़ी लोगों ने अच्छी जानकारी भी, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, सीए का क्षेत्र हो या एडवोकेट का हो, सभी माध्यम से उन बच्चों को अच्छी शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने को प्रेरित किया गया। परिचय देते हुए आज जो कार्यक्रम रखा गया, लक्ष्य फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को सम्मानित किया गया और विभिन्न वर्गों के लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें वकीलों को भी सम्मानित किया गया और व्यापारियों को सम्मानित किया, बहुत सारे लोगों को सम्मान भी दिया गया है। और ये कार्यक्रम जो है एक अलग उद्देश्य से लेकर के जो इस कार्यक्रम को किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए अपना? मेरा नाम ओम प्रकाश सूदी है, और मेरी नर्सरी काम है, पेड़ पौधे का, हरियाली का काम मेरा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो है ये जो आज प्रोग्राम हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, ठीक है, और ऐसे ही और कार्यक्रम होते रहे, जिससे लोगों की जागरूकता फैले, ठीक है, और हमारा जो लोधी समाज है पीछे होता जा रहा है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ के आए, और जो आजकल के जो बच्चे हैं, वो भी इस चीज़ को देख करके जो है आगे और बढ़े, आगे बढ़ के अपना जो भी तैयारी करना है,
और जो पढ़ाई करना है, समाज का नाम रोशन करें। समाज और देश का नाम। आने वाली पीढ़ी यही हमारी है। आने वाला हर जो कल का सपना हम देख रहे हैं ये बच्चों के ऊपर है। तो मेरा यही कहना है, गुजारिश है कि जितने भी बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको देने का प्रयत्न करें। इधर देखो, सामने सामने देखो, आसमान भैया जिनका होते जा हटते जाना। चलो ऑल द बेस्ट। गन्ना वाली बेटियां हैं सब लोग, जो बच्चे चलिए ऑल द बेस्ट। जो बच्चे उन से आ जाओ बेटा, जो होता जा हटते जाइए। चलो आप भी आगे आओ, आप लोग आगे पे थोड़ा लंबा हो ना, आगे आ जाओ। वंदे वंदे। आज यहाँ पर लक्ष्य शिक्षा एंड राहत कोष फाउंडेशन का जो कार्यक्रम हो रहा है, और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट है हमारे सर अमरपाल जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और आपसे हमारी पहली मुलाकात हो रही है और बहुत कुछ हमने आपके विषय में सुना है। शिक्षा के प्रति जो ये आपका भूतपूर्व कार्य चल रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप और लोधी शिक्षा समाज चेतना मंच की तरफ से भी मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। तो मेरा आप सब लोगों से कहना है कि आप रीजनिंग पढ़ना शुरू करिए। देखिए रीजनिंग का फर्क क्या होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से। अच्छा, हमारा टाइम भी एक्स्ट्रा हो गया, 4:16 हो गए। चलो थोड़ा आगे करते हैं, अब तो पैसा देना पड़ेगा। एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। एक आदमी 2 रोटी खाता है, एक आदमी 2 रोटी खाता है। वैसा ही एक और आदमी है, अगर 2 आदमी तो कितनी रोटी खाएंगे? एक आदमी 2 रोटी खाता है, वैसा ही एक और आदमी है, वो भी साथ में, तो दोनों मिलकर कितनी रोटी खाएंगे? 4। ये क्या है? गणित। ये क्या है? मैथ। लेकिन जब हम रीजनिंग में जाते हैं तो रीजनिंग हमारे बहुत बड़े काम को बहुत कम समय में कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साड़ी को सूखने में 1 घंटा लगता है तो 100 साड़ियों को सूखने में कितने घंटे लगेंगे? क्या आपने मैथ लगाया? अगर मैथ होता तो मैथ क्या कहता? 100 घंटे। क्योंकि अगर एक आदमी 2 रोटी खाता है तो 2 आदमी 4 रोटी खाएंगे। अगर एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है तो गणित के अनुसार 100 साड़ियों को कितने घंटे लगने चाहिए? 100। आपने रीजनिंग लगाई, किसका यूज किया? रीजनिंग का। तो ये जो रीजनिंग है इसका कोई फोकस नहीं है हमारी स्टडी में अभी तक। मेरा जो अपना अनुभव है, कभी भी 10th 12th ग्रेजुएशन में कहीं हम रीजनिंग नहीं पढ़ रहे। लेकिन आपकी लाइफ में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, केवल नीट वगैरह आप छोड़ दीजिए, तो हर जगह आपको क्या मिलेगी? रीजनिंग। तो मेरा आप सब लोगों से एक ये भी गुरु मंत्र है बच्चों को कि आप सब लोग रीजनिंग पढ़िए, जितना हो सकता है अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करिए। ये रीजनिंग आपके माइंड को शार्प करेगी, कम समय में आप कोई काम कर पाएंगे, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको तैयार करेगी। क्योंकि 90% कंपटीशन एग्जाम ऐसे हैं भारत में जिसमें रीजनिंग सिलेबस में कंपलसरी है। जो लोग बैंक पीओ का एग्जाम देखते हैं, आप देखना कैट लेवल की रीजनिंग बैंक पीओ में आ रही है। आईएएस का जो सीसेट का पेपर है या पीसीएस का जो सीसेट का पेपर है, उसका 70% रीजनिंग है।